बिल्कुल ठीक है ये कि हम बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में आजकल जी रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है क्या होगा। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी एकदम लाइफ टाइम हाई पर है। इनफैक्ट इसका एक इंडिकेटर भी होता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंडेक्स होता है। वो भी ऑल टाइम हाई पर है अगर आप वो देखेंगे तो जिस तरह से जब भी ये इंडिकेटर दिखाता है कि अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, गोल्ड की प्राइसेस हमेशा बढ़ती है, जो हो रहा है। ऑलरेडी हम 20% इस साल प्राइसेस को बढ़ते हुए देख चुके हैं। हर रोज एक $100 की मूवमेंट आ रही है। जब से ये लिबरलाइजेशन डे था 2 अप्रैल को, उसके बाद से इनफैक्ट $100 से ज्यादा भी मूवमेंट हो रही है। बट काफी डायनामिक्स अभी चेंज भी हो रहे हैं मार्केट के। जो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो डॉलर, जो पिछले 80 सालों से एक रिजर्व करेंसी माना गया था, अभी उसका जो स्टेटस है रिजर्व करेंसी का, ग्रेजुअली वो चेंज हो रहा है। पहले सिर्फ क्या होता था कि एक ही करेंसी या एक ही कंट्री जो है वो सुपर पावर था, जैसे यूएस। बट अभी उसे हम बोलते थे यूनिपोलर इकोनॉमिक्स बोलते थे। और अभी जो डायनामिक्स चेंज हो गए हैं पिछले 2-3 सालों से, वो है मल्टीपोलर। यूएस भी सुपर पावर है, चाइना भी सुपर पावर है, रशिया भी सुपर पावर है। बहुत सारे कंट्रीज अपने आप को सुपर पावर समझ रहे हैं। राइट, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डॉलर का जो रिजर्व स्टेटस है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। एंड उसका फायदा भी गोल्ड को हो रहा है। हम सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में देख रहे हैं लगातार डॉलर के जो रिजर्व्स है वो पिछले 10-15 सालों से 15% जितने कम हो चुके हैं। पहले 72% था एवरेज, नाउ इट हैज कम डाउन टू 57% डॉलर रिजर्व्स। गोल्ड का जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं डॉलर वीकनेस का जो फायदा है वो गोल्ड को बहुत अच्छा मिल रहा है। दूसरा, जो सबसे बड़ा टेल विंड है गोल्ड की प्राइसेस के लिए, वो है ट्रेजरी यील्ड्स, जो बहुत ही वॉलेटाइल हो चुकी है। क्योंकि यूएस की डेट सिचुएशन बहुत ही खराब है। वी ऑल नो दैट उनको $36 ट्रिलियन का डेट है। इस साल उनको उसमें से $9 ट्रिलियन को सर्विस करना है नेक्स्ट 12 मंथ्स में। तो जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेंगे, उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डेट होल्डर्स को। और हर 1% ड्रॉप इन इंटरेस्ट रेट उनको $100 बिलियन का फायदा पड़ता है। तो फेड और बाकी के जो मेंबर्स हैं, वो यही चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो इस साल भी, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं भरना पड़े। तो ज्यादा से ज्यादा इस साल एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट यहाँ से जो 4.5% है वो घट के 3.5% आ जाएंगे, क्योंकि अभी वैसे भी इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म जो गोल्ड का जो फंडामेंटल्स है, जैसे मैंने बताया कि डिमांड सप्लाई तो पॉजिटिव है ही, जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बन रही है वो भी बहुत पॉजिटिव है। भले ही टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी चली जाए, एक स्टेबल सिनारियो आ जाए, जो नेक्स्ट ट्रिगर होगा जो गोल्ड की प्राइसेस को सपोर्ट करेगा वो है डॉलर इंडेक्स, जो लगातार वीक हो रहा है। और दूसरा कि जो यूएस की डेट सिचुएशन है उसको सर्विस करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएंगे इस साल। तो ये मुझे लगता है 2025 जो ये है अभी भी ईयर ऐसा ही रहेगा जो गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा सपोर्टेड रहेगी। बहुत बड़ा फॉल हम नहीं देखेंगे।